Hello, friends. Good evening, everyone. Wish you a very, very happy new year to 2025 to all of you. और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी स्टडीज़ बहुत बढ़िया चल रही होंगी। तो इसी के साथ आज हम भी मतलब ऑलरेडी हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, वायरस, बैक्टीरिया एंड द थर्ड वन इज़ फंजाई। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम एल्गी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एल्गी की ऑलरेडी जो पॉइंटर सीरीज़ है वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है, वो मैंने करवा दिया था। एल्गी क्या मतलब, इवन यू कैन से दैट कि पूरा प्लांट किंगडम ही मैंने करवा दिया है। तो प्लांट किंगडम के जिसको भी मतलब पॉइंटर सीरीज़ देखनी है वो बच्चा पहले जाके देख सकता है, ठीक है। एक बार आप क्विक रिवीजन वहाँ से कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ साथ में। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का या फिर मतलब होता नहीं कि हाँ, कुछ लोग सपोर्ट करने वाले होते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करने वाले होते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब ये क्वेश्चंस तो हमारे पास भी हैं, ये बुक तो मतलब हमारे पास भी है, हम इसे खुद से ही मतलब कर लेंगे। तो खुद से कर लोगे, नो डाउट। मुझे मतलब आपके टैलेंट पे मतलब रत्ती भर भी शक नहीं है, ठीक है। मुझे पता है आप सभी बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हो, बहुत अच्छे हो और डेफिनेटली होना भी चाहिए, ठीक है। यू गाइज आर मच लेबोरियस एंड ऑल, बट यहाँ पे देखो मेरा पर्पस बस इतना है कि हम लोग इन चीज़ों को जैसे अब जैसे बातचीत करके ऐसे साथ में जब हम अपन डिस्कस करते हैं ना, तो वो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में रिटेन रहती हैं, ठीक है। तो इस वजह से बस मैं इस पर्पज़ से करवा रही हूँ, ताकि ठीक है, ज़्यादा नहीं यार, 10-15 मिनट का टाइम निकालो। अगर मैं ज़्यादा स्लो बोलती हूँ तो 1.5 पे करके देख लो, और नहीं तो फिर इतना स्लो तो खैर मैं नहीं बोलती हूँ। बाकी ये है कि 1.25 पे भी आप इसको वीडियो को लगा के और बस एक बार क्विक रिवीजन करना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। आज एल्गी कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है वो मेरे पास ठीक ठाक है, मतलब ऑलमोस्ट शायद 150 के आसपास है यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि 50-50 के सेट में मतलब इसको कवर किया जाए, ठीक है। सो एलगी में देखो क्या क्या पढ़ना है आपको। जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो ये नहीं कि मतलब पूरा सिंह पांडा जैन उठा लो। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आप निकालते जाओ, और जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है जनरल कैरेक्टर्स में क्या है, तो अभी हम क्वेश्चंस के फॉर्म में चीज़ों को लेकर चलेंगे, वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें इजीली क्लियर आउट हो जाएंगी। फिर क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में क्या क्या डिफरेंस है, जैसे जेंथोफाइसी फियोफाइसी से किस तरीके से अलग है, रोडोफाइसी फियोफाइसी से क्यों अलग है, क्लोरोफाइसी से, मतलब इन सब में हर क्लास में कुछ ना कुछ जो है वो वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। फिर एल्गी के पिगमेंट्स, देन उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल। अब देखो जेनरा कौन कौन सा दिया गया है यहाँ पे, क्लेमाइडोमोनास दिया है, वॉलवॉक्स दिया है, ओडोगोनियम, मतलब इनकी अप टू द लाइफ साइकिल तक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओडोगोनियम हो गया, वाउकेरिया, कारा, एक्टोकार्पस, बट्राकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें नॉस्टॉक और एनाबिना आते हैं। बट्राकोस्पर्मम क्या है, फ्रेश वाटर रेड एल्गा है। वैसे अगर बात करें तो ये रेड एल्गी जो है वो मोस्टली उसके मेंबर्स कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, बट यहाँ पे बात करते हैं तो ये भी कैसा है, रेड वाटर ही है, मतलब मरीन है तो रेड एल्गी का ही, लेकिन ये कैसा है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। फ्रेश वाटर रोडोफाइसी का मेंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर्स फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। अब देखो यहाँ से जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले लिख लो कि जो स्टोर्ड फूड है, और स्टोर्ड फूड जो है वो इसकी जितनी भी क्लासेस हैं उन सब का एक लिस्ट बनाओ और उन सबको साथ साथ में लिखते चलो। तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो किसका फीचर आ जाता है, रेड एल्गी का, ठीक है, रेड एल्गी का हो जाएगी। आरपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्विसाइडल एल्गी। लार्विसाइडल एल्गी जो है वो एक तो कारा को भी बोलते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे ऑसिलेटोरिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा आप सभी। आई डोंट थिंक सो कि मतलब इस तरीके से हाईलाइट करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक कि मैं बोल रही हूँ और आपको चीज़ें यहाँ पे इजीली क्लियरली विजिबल होंगी,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो नवोदय का ही था, अभी 21 का, लार्विसाइडल एल्गी। कारा ना देकर, कारा जब दिया होगा तो कारा भी होगा, ऑसिलेटोरिया भी होगा, बट इफ आउट ऑफ दीज टू, तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, क्या है गोंग्रोसिरा स्टेज। गोंग्रोसिरा स्टेज और मतलब गोंग्रोसिरा स्टेज हो गई, प्लेकिया स्टेज वगैरह, ये सारी स्टेजेस जो हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाल्मेला स्टेज हो गया, ठीक है, ये सब। तो गोंग्रोसिरा स्टेज की बात करते हैं तो ये किस में देखने को मिलता है, ये हमें वाउकेरिया में देखने को मिलता है। पाल्मेला स्टेज जो है वो क्लामाइडोमोनास निवालिस में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि डेवलप हीमाटोक्रोम एंड बिकम नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड हिप्नोस्पोर बन जाते हैं, ये चीज़ होती है। न्यूरोमोटर अपरेटस, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो न्यूरोमोटर अपरेटस जो है वो हमें क्लामाइडोमोनास में देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ये भी रिसेंटली 21 में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे मतलब न्यूरोमोटर अपरेटस ऑफ क्लामाइडोमोनास इमेज की हेल्प से यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। होता क्या है एक्चुअली, देखो, द न्यूरोमोटर अपरेटस इज़ अ फाइब्रस सिस्टम। कैसा सिस्टम है ये, एक तरीके का, कभी अगर इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें पूछ लेता है, सो इट इज़ अ फाइब्रस सिस्टम, ठीक है, फाइब्रस सिस्टम है इन द ग्रीन एल्गी क्लामाइडोमोनास दैट कनेक्ट्स, जो कि क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है फ्लैजिलर अपरेटस को सेल के न्यूक्लियस से। मतलब फ्लैजिलर अपरेटस क्या है, ये दोनों देखो, इसके फ्लैजिला लगे हुए हैं, ये फ्लैजिलर अपरेटस है और ये यहाँ पे इसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो फ्लैजिलर अपरेटस को इस जगह से, मतलब इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्शन का काम करता है, मतलब कनेक्ट कर रहा है जो न्यूरोमोटर अपरेटस है, इसीलिए ये मतलब इसको न्यूरोमोटर अपरेटस कहा जा रहा है। अब देखो अब यहाँ पे देखो चीज़ें क्या क्या आ जाती हैं, देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पर, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे ये पिंक कलर से जो है ये क्या है, सेंट्रोजोम है, ठीक है, सेंट्रोजोम आ जाता है। उसके बाद में फिर सेंट्रोजोम के बाद में मतलब ये एक तरीके से थोड़ा सा न्यूक्लियस से बाहर ही है, फिर ये राइजोप्लास्ट है, राइजोप्लास्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये दोनों ये ऐसे दो कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ लगी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद में सॉरी, कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ नहीं, ये ब्लिफेरोब्लास्ट हैं, दो हैं, ठीक है, ये ब्लिफेरोब्लास्ट हैं। और इस स्ट्रक्चर से ही निकला हुआ क्या है, इसी स्ट्रक्चर से निकले हुए ये दोनों हमारे मतलब फ्लैजिला आ जाते हैं, ठीक है, ये दोनों फ्लैजिला निकले हुए हैं यहाँ से। और इसके ऊपर ये साइटोप्लाज्मिक शीट लगी हुई है फ्लैजिला के ऊपर। इसके अंदर वाला जो है कि मतलब ये क्या है, एक्सोनीम कहलाता है। तो ओवरऑल जो अगर न्यूरोमोटर अपरेटस की बात की जाए, ये तो ये सबसे पहले तो कौन सी स्पीशीज़ में देखने को मिलता है, तो ये क्लेमाइडोमोनास नस्क्यूटा, ठीक है, नस्क्यूटा में ये देखने को मिलता है, सॉरी NUSCUTA, ठीक है, इसमें देखने को मिल रहा है। तो बस ये न्यूक्लियस से लेकर इस बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, यही न्यूरोमोटर अपरेटस कहलाती हैं। मतलब ये सेंट्रोजोम इधर है, इसको भी मतलब इस तरफ अगर आप मेंशन कर लो तो ये सेंट्रोजोम भी हो गया। तो यहाँ पे ब्लिफेरोब्लास्ट, प्लास्ट, राइजोप्लास्ट, सेंट्रोजोम, ये सारी चीज़ें मिला करके क्या कहलाती हैं, न्यूरोमोटर अपरेटस कहलाती हैं, ठीक है। बस यही फंक्शन है और कुछ खास मतलब यहाँ पे है नहीं इसमें बताने वाला। बाकी इसमें क्लेमाइडोमोनास में आई स्पॉट वगैरह भी पाया जाता है, तो ये सब चीज़ें भी मतलब ध्यान रखना है, इस जगह पे मतलब होता है आई स्पॉट। बाकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, इसमें फिर क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, पायरेनॉइड बॉडी है वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट। मतलब अबाउट द क्लोरोप्लास्ट भी इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। अब जैसे क्लेमाइडोमोनास की ही बात की जाए तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है, कप शेप्ड देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे स्टिलेट की बात की जा रही है तो स्टिलेट जो है वो स्टार शेप्ड होता है क्लोरोप्लास्ट। स्टिलेट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टार शेप्ड हो जाता है। और स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किसका हमें देखने को मिल रहा है, तो वो जाइग्निमा का देखने को मिल रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चैंट्रेंसिया स्टेज जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो ये रोडोफाइसी का फीचर है। और रोडोफाइसी में भी जो फ्रेश वाटर रेड एल्गी है यानी कि बट्राकोस्पर्मम है, उसका ये इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे बात करते हैं बट्राकोस्पर्मम की, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इसको हम लोग फ्रॉग स्पॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है,
फ्रॉग स्पॉन हो जाता है, फिर ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये चीज़ मैं बता ही चुकी हूँ। ट्राइफेजिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। चैंट्रेंसिया स्टेज देखने को मिलती है, जिसे मतलब हम लोग जुवेनाइल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है वो कार्पोस्पोर भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कार्पोस्पोर। तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये इसके इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पेक्टोज यानी कि पेक्टिन जो है इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ, किसकी सेल वॉल में पेक्टिन पाया जाता है? तो यहाँ पे एल्गी जो है वो कौन है? हमारा स्पाइरोगायरा ही है। तो स्पाइरोगायरा की जो सेल वॉल है उसमें पेक्टोज पाया जाता है। और ये भी कैसा है? स्पाइरोगायरा फ्रेश वाटर ही है, जैसे तालाब, झील, इन सब जगहों पे मतलब मौजूद रहता है, मतलब प्रेजेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और स्पाइरोगायरा को हम लोग वाटर सिल्क या पॉन्ड सिल्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और पॉन्ड वूल की बात करते हैं तो पॉन्ड वूल क्या हो जाएगा? यूलो थ्रिक्स हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ये है पॉन्ड वूल। और पॉन्ड सिल्क जो है वो कौन है? हमारा स्पाइरोगायरा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एल्गी एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ, तो किस बेसिस पे वो डिवाइड किया गया है? तो इसमें सबसे मेजर जो डिवीजन का जो बेसिक पॉइंट निकल के आता है वो क्या है? टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, मेजर पिगमेंट्स की वजह से रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, इस तरीके से ये सारी चीज़ें, क्लोरोफाइसी, ये सब उसमें इसके बेसिस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक एल्गी, कौन सी है जो पैरासिटिक है? तो सबको पता है वो कौन सी है, सिफेलियोरस विरिसेंस, जो कि क्या करती है? रस्ट, रेड रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें इसकी कितनी है? 14 प्रजातियां जो है वो शामिल हैं। सिफेलियोरस की प्रजातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वितरित होती हैं, आमतौर पर कॉफ़ी, मैंगो, गुआवा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कॉफ़ी, मैंगो और गुआवा के पत्तों, तना और फलों पर लगती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पायरेनोइड्स आर मेड ऑफ, पायरेनोइड्स जो है वो किससे बने होते हैं? तो इसमें देखो, अंदर की तरफ जो होता है प्रोटीन कंटेंट होता है, बाहर ये स्टार्च से सराउंडेड होता है। तो कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय शीथ ऑफ प्रोटीन, नहीं, कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटीनेशियस सेंटर सराउंडेड बाय स्टार्ची शीथ, तो बिल्कुल सही है, अंदर पी और बाहर क्या है? एस है। तो बी जो है ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी अभी आरपीएससी 2016 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 इज आस्किंग अबाउट म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द मेंबर्स ऑफ एल्गल क्लास, एल्गल क्लास के कौन सी क्लास में, मतलब क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी, साइनोफाइसी, किसमें जो है वो म्यूरामिक एसिड देखने को मिलती है? सो म्यूरामिक एसिड इज द फीचर ऑफ साइनोफाइसी। ठीक है, साइनोफाइसी का ये इंपॉर्टेंट फीचर है, और वो भी कहाँ पे देखने को मिल रही है? तो ये उसकी सेल वॉल में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 इज आस्किंग अबाउट हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, मतलब हैप्लॉन्टिक जो है वो कहाँ पे देखने को मिल रही है? तो ये स्पाइरा वगैरह में ही हो जाएगी, हैप्लॉन्टिक हो जाएगी। बाकी एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, फ्यूकस में आ जाता है डिप्लॉन्टिक। तो यहाँ पे हैप्लॉन्टिक की बात करें तो स्पाइरोगायरा, मतलब क्लोरोफाइसी वगैरह के जितने सारे मेंबर्स हैं उन सब में हैप्लॉन्टिक ही देखने को मिलती है। ब्राउन एल्गी में डिप्लॉन्टिक देखने को मिल रहा है, स्पेशली फ्यूकस के केस में। बाकी ब्राउन एल्गी के भी सारे मेंबर्स जो हैं उसमें डिप्लॉन्टिक नहीं है, कुछ में हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च अभी हमने ऑलरेडी देखा था स्टार्टिंग में कि किसका फीचर था? तो वो रेड एल्गी का फीचर था। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च को? तो ये और भी किस नाम से अगर कभी पूछता है फ्लोरिडियन स्टार्च, तो ये अमाइलोपेक्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसका फूड मटेरियल है अब तो पता चल ही चुका है सभी को कि क्या आ जाता है इसमें। आंसर हमारा रोडोफाइसी, रेड एल्गा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन सबको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोफाइटा का फीचर है। ठीक है, जिसमें एनाबिना, नॉस्टॉक वगैरह जो है वो आ जाते हैं। और ये कैसे मतलब हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं? बंजर तथा ऊसर
अल्कलाइन मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। इसमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। नेक्स्ट वन इज अल्जीनिक एसिड। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्जीनिक एसिड इज द फ्यूचर ऑफ ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी अगर मैं ब्राउन एल्गी का आपसे स्टोर्ड फूड, रिजर्व फूड पूछूं तो आप क्या बताओगे, ठीक है। पिगमेंट की बात कर रहे हैं तो पिगमेंट इसमें क्या आ जाता है, मतलब ए और सी, और उसके साथ में कैरोटीनॉइड्स होंगे, और स्पेशल क्या है, फ्यूकोजेंथिन। बाकी रिजर्व फूड की बात करते हैं तो मैनिटोल और लेमिनेरिन होता है, जिसमें मैनिटोल जो है वो मोनोसेकेराइड ऑफ हेक्सोज शुगर है, ठीक है। और अल्कोहल ऑफ मैनोज है। मैनिटोल क्या है, अल्कोहल ऑफ मैनोज है, यानी कि एपिमर ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके लिए मतलब इम्पॉर्टेंट यहाँ से निकल के आ जाती हैं, इस मतलब ब्राउन एल्गी से। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म इज फाउंड इन द थैलस ऑफ, किसके थैलस में हमें मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से ही वो दोनों, मतलब जो फिलामेंट है वो फिलामेंट को आप इजीली देख करके बता सकते हो कि कौन सा मतलब मेल है कौन सा फीमेल है। तो ये कंडीशन हमें ओडोगोनियम के केस में देखने को मिलती है। ओडोगोनियम के केस में आपने ये चीज़ सुना होगा कि मैक्रेंड्रस और नैनेंड्रस स्पीशीज, ठीक है, ऐसा कुछ सुना हुआ है। अगर सुना है तो फिर यही चीज़ होती है यहाँ पे। होता क्या है यहाँ पे कि देखो, जो नैनेंड्रस होता है, नैनेंड्रस एक होता है नैनेंड्रस स्पीशीज, एक होती है मैक्रेंड्रस, मैक्रेंड्रस। अब इसके बारे में मैं बता रही हूँ, इसको बस आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। बाकी आई नो कि आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो मैक्रेंड्रस में क्या होता है कि देखो, साइज ऑफ फिलामेंट बियरिंग मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब वो दिखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। मतलब एक मेल होता है एक फीमेल होता है। मेल सेक्स ऑर्गन बॉर्न ऑन नॉर्मल साइज्ड फिलामेंट, ठीक है। लेकिन जो नैनेंड्रस वाली बात होती है, इसमें क्या होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन बॉर्न ऑन वेरी ड्वार्फ फिलामेंट, सबसे छोटे वाले मतलब बहुत छोटे वाले फिलामेंट पे मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करता है। इसीलिए इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ड्वार्फ मेल, ठीक है। ड्वार्फ मेल वाली कंडीशन भी इसको मतलब कहते हैं। इसमें भी दो तरीके के आ जाते हैं, नैनेंड्रस में दो आते हैं, एक गाइनेंड्रोस्पोरस आता है और एक इडियोएंड्रोस्पोरस आता है। जो गाइनेंड्रोस्पोरस आता है उसमें क्या होता है कि ड्वार्फ मेल नॉर्मल फीमेल के साथ बॉर्न ऑन द सेम फिलामेंट, अगर सेम फिलामेंट पे ड्वार्फ मेल फीमेल के साथ है तो गाइनेंड्रोस्पोरस कहलाएगा। लेकिन अगर ड्वार्फ मेल है नॉर्मल फीमेल के साथ बॉर्न कर रहा है लेकिन अलग अलग फिलामेंट पे हो गया तो फिर वो इडियो कहलाता है, ठीक है। इडियो एंड्रस कहलाएगा, इडियो एंड्रस। और ये क्या हो जाएगा, गायन एंड्रस, ठीक है, गैनेंड्रोस्पोरस। और ये हो जाएगा इडियो एंड्रोस्पोरस हो जाएगा ये। बाकी इस वाले में मैक्रेंड्रस वाले में मैक्रेंड्रस मोनोइशियस आ जाता है, मैक्रेंड्रस डायोशियस। मोनोइशियस एज यू नो दैट कि मेल फीमेल बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, जिसमें ओडोगोनियम नोडुलोसम और ओडोगोनियम फ्रेजाइल आ जाता है। और डायोशियस में आ जाएगा ओडोगोनियम एक्वेटिकम और ओडोगोनियम क्रैसम। बाकी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जानो कि हाँ यहाँ पे ये मैक्रेंड्रस और नैनेंड्रस दोनों होते हैं। मैक्रेंड्रस में मतलब सेम साइज के फिलामेंट पे ही मेल फीमेल होंगे, बस वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक जैसे होते हैं, फिजियोलॉजिकली अलग अलग होते हैं। और इस वाले में जो है वो मेल वाला, मेल जो है वो मतलब ड्वार्फ फिलामेंट पे ग्रो करता है, यह सबसे छोटे फिलामेंट पे ग्रो करता है, इसलिए ड्वार्फ मेल वाली कंडीशन यहाँ पे एराइज हो जाती है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन। क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन ऑफ जूस्पोर्स हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये यूलोथेरिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। इसमें भी देखो, क्वाड्रीफ्लैजिलेट जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कैसे होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया एसेक्सुअल स्पोर्स होगा, ठीक है। इसमें भी दो तरीके के होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, एक होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स। जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग प्लेनोस्पोर्स वगैरह भी बोलते हैं, या फिर हम लोग सिंपली इन्हें जूस्पोर्स बोलते हैं, जो कि किससे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय जूस्पोरेंजियम।
अब यहाँ पे जो बाईफ्लैजिलेटेड की कंडीशन आती है, बाईफ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजिला, तो दो फ्लैजिला वाली कंडीशन हमें क्लैमाइडोमोनास एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मैक्रोजूस्पोर्स ऑफ, यू कैन राइट हेयर मैक्रोजूस्पोर्स, ठीक है, मैक्रोजूस्पोर्स ऑफ यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स के जो मैक्रोजूस्पोर्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, बाईफ्लैजिलेट कंडीशन में आ जाता है, बाईफ्लैजिलेट। और क्वाड्रीफ्लैजिलेट की बात करते हैं तो क्वाड्री में जो है ये इसका मतलब यूलोथ्रिक्स में ही दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है। मैक्रोजूस्पोर्स जो हैं वो कैसे हैं, वो बाईफ्लैजिलेट हैं, ठीक है, दो फ्लैजिला वाले हैं। और जो क्वाड्री वाले हैं वो भी किसके हैं, यूलोथ्रिक्स के ही हैं। बाकी मल्टीफ्लैजिलेट कंडीशन जो है वो किस में देखने को मिलती है, यूडोगोनियम में। यूडोगोनियम यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। या फिर यू कैन से दैट कि मल्टीसिलिएटेड फ्लैजिला जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो वो बाउकेरिया में देखने को मिलता है। और बाउकेरिया कैसा है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है, ठीक है, साइफोनेशिया से जेंथोफाइसी का है। और नॉन मोटाइल स्पोर्स की बात करते हैं अपन, तो हम लोग उनको एप्लानोस्पोर्स बोलते हैं। उसमें भी दो तरीके के होते हैं, थिक वॉल्ड जो होगा उसको हिप्नोस्पोर बोलते हैं, या फिर क्लैमाइडोमोनास निवेलिस का ये मतलब उसमें देखा जाता है। और ए प्लानो की बात करें, जो थिन वॉल्ड होगा, नॉन मोटाइल होगा, तो वो एक्सोस्पोर्स एंड एंडोस्पोर्स यानी कि बीजीए में देखने को मिलेंगे। कार्पोस्पोर्स एंड टेट्रास्पोर्स रेड एल्गी में आ जाते हैं। ये सारे कैसे हैं, थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल हैं। और ऑटोस्पोर्स या फिर स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो किस में है, डायटम्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि स्पोर्स के बारे में। इस चीज़ को नोट कर लेते चलिए साथ साथ में। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। मोटाइल सेल्स विद फ्लैजिला आर ऑल टुगेदर एब्सेंट। तो कहाँ पे अभी हमने देखा, साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में क्या है, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 19 इज आस्किंग अबाउट द प्लेकिया स्टेज। अभी मैंने बताया था प्लेकिया, पाल्मेला, गोंग्रोसिरा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप आपके नोट्स में जहाँ कहीं भी हैं उनको एक जगह आप समराइज करके इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो प्लेकिया स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, किसकी लाइफ साइकिल में हमें देखने को मिलती है प्लेकिया स्टेज, तो ऑलरेडी मैं अभी बता चुकी थी कि किसका फीचर है, ये वॉलबॉक्स का फीचर है, ठीक है, ये वॉलबॉक्स का फीचर है यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी और डिटेल में जानना है तो आप मतलब इसको देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे तो मतलब देखो हिंदी में दे रखा है, बट ठीक है मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ उसको, ठीक है। प्लेकिया स्टेज जो है वो वॉलबॉक्स के लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, ठीक है। और ये मतलब ये कंडीशन कब क्रिएट होती है, जब वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि स्प्रिंग सीजन में। उसमें होता क्या है कि ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्स ऑफ पोस्टीरियर एंड, जो पोस्टीरियर एंड की जो सेल्स होती हैं वो क्या, जिनको हम लोग गोनिडिया भी कहते हैं या फिर पार्थिनोगोनिडिया भी बोलते हैं, ठीक है। पार्थिनोगोनिडिया जो है वो डिवाइड करता है और क्या बना लेता है, डॉटर सेल्स बना लेता है। तो पार्थिनोगोनिडिया में डिवीज़न स्टार्ट होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न 1 से 2 बनता है, फिर सेकंड मियोटिक डिवीज़न 2 से 4 बनते हैं, और फिर थर्ड माइटोटिक डिवीज़न जो होता है, माइटोटिक ही होता है, मियोटिक नहीं, माइटोटिक डिवीज़न वहाँ पे मतलब कि 4 से 8 बन जाते हैं। तो जो 8 सेल्ड कंडीशन कहलाती है, 8 सेल्ड कंडीशन। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि प्लेकिया स्टेज में कितने सेल्ड कंडीशन होती है, तो ये 8 सेल्ड स्टेज होती है, और इसको क्या बोलते हैं, प्लेकिया स्टेज बोलते हैं। फिर यही 8 सेल्ड वाली, ये देखो ये फिलापोर था, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये अंदर ही ये कंडीशन ऐसे बन रही होती है। पहले यहाँ पे डिवीज़न होता है, फिर उसके बाद में ये क्या होती है कंडीशन, ये ऐसे इन्वर्ट आउट होने लगती है, ऐसे इस तरीके से इन्वेजिनेशन हो जाता है। और फिर ये देखो इस तरीके से मतलब फ्लैजिला वाला पोर्शन बाहर हो जाता है, सेल वाला अंदर आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। और ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलबॉक्स की कॉलोनीज में देखने को मिलता है। तो मतलब 8 सेल्ड हुआ, 8 सेल से 16 होता है, 16 से फिर 32, और फिर यहाँ पे ये जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फिलापोर बोलते हैं। फिर उसके बाद में इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे इन्वर्जन होना स्टार्ट हो गया है। पहले मतलब ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ये ऑलरेडी मतलब डायरेक्ट ये 32 वाली स्टेज है। इससे पहले वाली जो बनती है वो 8 सेल्ड बनती है, वो भी इसी तरीके का रहता है, ऐसे फ्लास्क शेप, और उसमें मतलब ऐसे करके 8 सेल्स जो है वो बनती हैं। फिर इसमें इन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है, इन्वर्जन के बाद में फिर ये ऐसे कंप्लीट वो बन जाता है, और फिर यहाँ पे ये डॉटर कॉलोनीज। अब ये जो कंडीशन कहला रही है ये मतलब ये जो लगे हुए हैं ये वाले क्या हैं, ये पेरेंट हैं, ठीक है, ये पेरेंट कॉलोनी है।
और ये जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये क्या है हमारा, यहाँ लिख देती हूँ, ये है हमारा डॉटर, ठीक है, ये डॉटर कॉलोनी है। समझ में आया? तो ये चीज़ें होती हैं। और ये रिमेन्स अटैच टू पेरेंट कॉलोनी फॉर 4 से 6 जनरेशन तक अटैच रहते हैं, उसके बाद मतलब वहाँ से डिटैच होकर के अपना आराम से सर्वाइव करते हैं। डॉटर कॉलोनी डिटैच फ्रॉम द पेरेंट कॉलोनी एंड सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। तो आई थिंक अब आप नहीं भूलोगे इस चीज़ को, ठीक है। कौन सी स्टेज है ये, कौन सी कंडीशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये क्या था हमारा, प्लेकिया। प्लेकिया स्टेज कितने सेल्ड में देखने को मिल रहा था, 8 सेल्ड स्टेज में देखने को मिल रहा था। बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी। इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हर क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की एक लिस्ट बना लो एक एक करके, और उसको रिवाइज करते रहो साथ साथ में। अब जैसे देखो कारा जो है वो ग्रीन एल्गी का है, लेकिन फ्यूकस सारगासम किसका हो जाएगा, ये ब्राउन का हो गया, ये भी ब्राउन का हो गया, ये ग्रीन का था। अब वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी का है, स्पायरोगायरा ग्रीन का है, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन का है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है वो क्या है आपका, बी ऑप्शन निकल के आएगा। फिर यहाँ पे देखो पोरफायरा रेड का हो जाएगा, एक्टोकार्पस ब्राउन का, यूलोथ्रिक्स ग्रीन का हो गया, नहीं गलत हो गया। यहाँ पे ये दोनों ब्राउन के थे, लेकिन ग्रेसिलेरिया जो था वो किसका आ जाता है, रेड का आ जाता है। तो यहाँ पे भी चीज़ें गलत हो गई। ये जीआईसी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को मतलब बहुत वैसे नहीं पूछेगा कि हाँ आप परेशान ही हो जाओ, बस चीज़ों को बेसिक से पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एन एल्गी हैविंग क्लोरोफिल ए फ्लोरिडियन स्टार्च है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च से नाम क्लियर हो गया होगा कि रेड एल्गी की बात हो रही है। स्टोरेज प्रोडक्ट लैकिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स बिलोंग टू द क्लास। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रोडोफाइसी। मतलब जनरल कैरेक्टर्स आप एक बार पढ़ लो ना तो वहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार से ही समझ में आ जा रहा था कि क्या है। और साथ ही साथ इसमें फ्लैजिला नहीं होता है, एक इस क्लास में फ्लैजिला नहीं होते हैं रोडोफाइसी में, और एक साइनोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। ये भी किसका है, यूपीपीजीटी 21 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द एल्गल ग्रुप विद इट्स फूड रिजर्व। करेक्ट हमें बताना है यहाँ पे। अब देखो बेसिलेरियोफाइसी का रिजर्व फूड ऑयल है, ठीक। जेंथोफाइसी का ल्यूकोसिन दे रहा है, फियोफाइसी का मैनिटोल एंड लेमिनेरिन है, और क्लोरोफाइसी का वोलुटिन या फिर स्टार्च होगा। तो क्लोरोफाइसी का जो होता है वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो बेसिलेरियोफाइसी का दे रहा है। बेसिलेरियोफाइसी का जो है ऑयल तो नहीं यहाँ पे, मतलब इसका होता है क्राइसोलेमिनेरिन होता है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ आप नोट करते चलिए साथ साथ में। फिर जेंथोफाइसी की बात करते हैं, तो जेंथोफाइसी में ऑयल एंड ल्यूकोसिन होता है, ठीक है। ये बी ऑप्शन करेक्ट मैच है। फिर फियोफाइसी की बात करते हैं, तो फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, यहाँ पे मैनिटोल और साथ ही साथ इसमें लेमिनेरिन होता है, ठीक है। लेमिनेरिन वो ल्यूकोसिन है, ये लेमिनेरिन है, याद रखिएगा। फिर क्लोरोफाइसी की बात करते हैं, तो क्लोरोफाइसी में क्या होता है, मतलब पायरेनॉइड बॉडी यानी कि स्टार्च होता है। तो ये वोल्यूटिन तो नहीं होगा। वोल्यूटिन की बात करते हैं ना, वोल्यूटिन रिजर्व फूड मटेरियल डायटम्स का होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये डायटम्स का होता है। फैट एंड वोल्यूटिन डायटम्स का देखने को मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, बी का, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 जेंथोफाइसी का ऑयल एंड ल्यूकोसिन दोनों होता है। यहाँ पे ये क्यों ऐसा दे रहे हैं, चलो ठीक है 1 कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। बी का 1 हो गया, सी फियोफाइसी का 3 हो जाएगा, और क्लोरोफाइसी का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है वो निकल के आ रहा है, ठीक है। हाँ यही है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये भी यूपीपीजीटी 21 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी ये जेंथोफाइसी में ल्यूकोसिन भी आता है, अब ये क्यों नहीं इन्होंने कंसीडर किया ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सोस्पोर्स जो है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अभी हम ये देख चुके थे कि मैंने बताया था जब स्पोर्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो नॉन मोटाइल स्पोर्स की बात हो रही थी ना, थिन नॉन मोटाइल स्पोर्स। तो ये किसका था, ये बेसिलेरियोफाइसी का था। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है साथ साथ में। एल्गी में तो मुझे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और ये रिसेंटली अभी 2021 का पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स में जब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है
होल प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल में राउंड ऑफ एंड फॉर्म अ थिक वॉल्ड स्पोर विच आर नॉट सीलिएटेड एंड आर कॉल्ड। तो जब थिक वॉल्ड की बात हुई थी तो मैंने उसी जगह पे आपको बता दिया था कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिप्नोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, थिक वॉल्ड है और कैसा है वो, मतलब कि नॉन सीलिएटेड है। तो जब सीलिया नहीं है तो वो मूवमेंट कर नहीं पाएगा, यानी कि वो कैसा हो जाएगा, नॉन मोटाइल हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको ये भी लिख सकते हो कि वो कैसा हो जाएगा, नॉन मोटाइल हो जाएगा। और नॉन मोटाइल है तो वो कैसा हो जाएगा, ए प्लेनोस्पोर। ठीक है, कहती हूँ। बाकी जहाँ तक रही बात, मैंने ये बताया था ना कि नॉन मोटाइल स्पोर्स तो वो कैसे हैं, ए प्लेनोस्पोर्स हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली हिप्नोस्पोर अगर दे रहा है आपको ना, तो हिप्नोस्पोर वाली कंडीशन जो है ये, अगर ये स्पेशली पूछा जाए तो ये उसका आ जाता है क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास इसका जो जीनस है वो क्या है, निवेलिस। ठीक है, ये उसमें स्पेशली देखने को मिलता है हिप्नोस्पोर। बाकी तो ये चलो ठीक है, ये प्लेनोस्पोर वगैरह यूलोथ्रिक्स में आ जाएगा, ये यूलोथ्रिक्स के लिए बोल रहा है ये चीज़। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक चीज़ मुझे आपसे ये पूछना था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि वो व्हाट इज़ हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया क्या है, वो सेक्सुअल है, ये सेक्सुअल है, ये मतलब किस तरीके के स्पोर्ट्स वाली कंडीशन है, और उस वो मतलब किस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मैं ये आंसर आपसे चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में, आप मुझे बताइएगा रिसेंटली। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आश्रम पद्धति का पूछा हुआ था 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट। ठीक है, कुछ इंडियन बॉटनिस्ट हैं एंड देयर फील्ड रिसर्च, उनकी लिस्ट दी गई है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि फाइंड आउट विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखो वाई भारद्वाज हैं, वो एल्गोलॉजी से रिलेटेड हैं, करेक्ट है। डी पंत सर की बात कर रहे हैं तो वो पैलियोबॉटनी से हैं। ठीक है, एमओपी अयंगर सर जो हैं ये मतलब किसके स्टूडेंट थे, फ्रिस्ट सर के स्टूडेंट थे। तो ये किससे रिलेटेड हैं, एल्गी से रिलेटेड है ना, तो ब्रायो गलत है यहाँ पे। बाकी पंचानन महेश्वरी एम्ब्रियोलॉजी के हैं, तो ये जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सीव लाइक सेल्स, ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेमिनेरिन में देखने को मिलता है, यानी कि किसका फीचर हो गया, ये ब्राउन एल्गी का फीचर हो गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सीव लाइक सेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या पूछ रहा है कि एल्गी फाउंड इन स्नो, स्नो में जो एल्गी मिलती है मतलब वो कैसी होती हैं, मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन नाम सुना है। क्रायो वर्ड ही किससे है, इसका रूट वर्ड क्या निकल के आता है, क्रायो। क्रायो मीन्स जो मतलब स्नो या ठंड से रिलेटेड हो, तो क्रायोफाइट्स होते हैं। अब अगर इनको क्रायोफाइट्स को डिवाइड किया जाए ना, तो ये भी बहुत तरीके के होते हैं। जैसे सपोज करो कि जो रेड स्नो में होंगे, ठीक है, कुछ ब्लैक में हो रहे होंगे, कुछ मतलब पर्पल में हैं, पर्पल स्नो, कुछ ग्रीन स्नो है। अब तुम लोग भी सोच रहे होगे कि मतलब इतने सारे स्नो भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। वो डिपेंड करता है एल्गी में पिगमेंट सिस्टम कैसा है, वैसा ही वहाँ पे स्नो आपको दिखेगी। तो स्पेशली जो जो दो तीन पूछे जाते हैं ना, वही मैं तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर रेड की बात करते हैं कभी कभी, तो इसमें होगा, मैं पूरा नहीं लिख रही, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप लिख लो, हिमेटोकोकस निवेलिस। ठीक है, ये रेड स्नो में आ जाएगा। और क्लमाइडोमोनास निवेलिस, ये दोनों किसके आ जाते हैं, रेड स्नो के आ जाते हैं। ब्लैक स्नो की बात करेगा तो स्कोटियला निवेलिस आ जाएगा, ये ब्लैक स्नो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ में पर्पल ग्रीन स्नो की बात करते हैं अगर, तो ये क्लमाइडोमोनास की स्पीशीज़ होती है येलो स्टोनेंसिस। ठीक है, येलो स्टोनेंसिस जीनस मैं बोल रही हूँ, स्पीशीज साथ में लिख दे रही हूँ, आप नोट कर लो। पर्पल की बात करते हैं तो पर्पल में आ जाएगा एनसाइलोस्टोमा। ठीक है, एनसाइलोस्टोमा आ जाएगा यहाँ पे। एनसाइलोनिमा नॉर्डेंस कियोल्डी ऐसे करके हैं। ब्लू की बात करते हैं तो चलो ब्लू रहने दो, वैसे डेक्टाइलो कोकोपिसी। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये नाम है, बट ठीक है छोड़ो, आप रेड का याद रखो, ब्लैक स्कोटियला स्कॉट से स्कोटियला निवालिस आ जाएगा, और ग्रीन वाला येलो स्टोडेंसिस आ जाएगा। बस इतना याद रख लो, इतना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अगर अगर इज मेनली, तो अगर अगर जो है वो रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, लेमिनेरिन ब्राउन है, मतलब ही नहीं निकलता है यहाँ पे। आंसर जो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, भर भर के पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन। तो एडिबल प्रोटीन कौन है? स्पाइरुलिना है। ठीक है, कैसा होता है? सिंगल सेल्ड होता है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। स्पाइरुलिना फाइटोकेमिकल्स की उच्च सांद्रता को प्रदान करता है, जो कैंसर के मतलब कैंसर को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, क्लोरोप्लास्ट बताना है, वो भी किसका? यूडोगोनियम का। क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा है? तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेटिकुलेट निकल के आता है। बाकियों का भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए जिन बच्चों को नहीं मालूम है। यहाँ से देखो दो तरीके के क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक तो मतलब कि किसका क्लोरोप्लास्ट किस शेप का है। ठीक है, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो देखो कप शेप्ड हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास का, वॉलवॉक्स का। कॉलर शेप्ड जो है, यानी कि कॉलर शेप्ड या इसको गर्डल शेप्ड भी कहते हैं, ये यूलोथ्रिक्स का हो जाएगा। ठीक है, सी शेप का होता है। फिर स्पाइरल शेप्ड स्पाइरोगायरा में आ जाएगा। रेटिकुलेट शेप अभी हम देख ही चुके हैं कि किसका फीचर है, ये यूडोगोनियम का हो गया। स्टिलेट हमने पहला क्वेश्चन ही शायद स्टार्ट किया था या दूसरा, उसमें देखने को मिला था, किसका था वो? जाइग्निया का था, जाइग्निमा का था। और डिस्कॉइडल की बात करते हैं तो डिस्कॉइडल हमें वाउकेरिया और कारा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके। बाकी क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में भी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। किस क्लास में? तो वो क्लोरोफाइसी का फीचर है, जिसका मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ पे जा कर के उस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा है, मतलब ये देखो रेटिकुलेट ऐसे जाल नुमा दिख रही है चीज़ें ये इस तरीके से। तो ये किसका फीचर आ जा रहा है? यूडोगोनियम का है, रेटिकुलेट टाइप का। नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिप्लॉयड एंथ्रीडिया एंड यूगोनिया। ठीक है, डिप्लॉयड एंथ्रीडिया और यूगोनिया हमें कहाँ पे देखने को मिल रहे थे? ब्राउन एल्गी की क्लास में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे सारगासम निकल के आता है, एंथ्रीडिया और यूगोनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है कि द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है? मल्टी एक्सियल होता है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी एक्सियल मतलब फिलामेंट जो है वो इस तरीके से ऐसे होते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें मतलब ब्रांचिंग वगैरह हो गई होती है, इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉलोनियल। तो कॉलोनियल कैसा है? वॉलवॉक्स है। हाँ, और एक चीज़ देखो, ये ध्यान रखना कि जो कॉलोनी होती है, कॉलोनियल भी मतलब कॉलोनी विद डेफिनेट नंबर ऑफ शेप एंड साइज ऑफ सेल्स की अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोबियम बोलते हैं। ठीक है, सिनोबियम होता है। अब इसमें सिनोबियम में भी दो तरीके की होती हैं, मतलब एक एक कॉलोनी आ जाती है जो कैसी होती है? मोटाइल होती है, और दूसरी कैसी है? नॉन मोटाइल है। तो ये चीज़ भी नोट करते चलिए साथ साथ में। मोटाइल वाली बात करते हैं, मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है यहाँ पे। तो मोटाइल वाले के जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स में यहाँ पे नोट कर लिख रही हूँ, आप लोग साथ में लिख लो। वॉलवॉक्स आ जाएगा इसमें, पेंडोरीना हो जाएगा, पेंडोरीना, और एक है यूडोरीना। ठीक है, यूडो यूडोरीना। ये कैसी आ जाएंगी? सिनोबियम, और मोटाइल सिनोबियम में आ जाता है वॉलवॉक्स, पेंडोरीना, यूडोरीना। और नॉन मोटाइल में बात करते हैं तो इसमें आ जाता है हाइड्रोडिक्टियोन। ठीक है, आई होप कलर आपको विजिबल है, हाइड्रोडिक्टियोन। ठीक है, ये कैसा, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? वाटर नेट के नाम से भी ये जाना जाता है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है सिनोबियम क्या है, तो सिनोबियम मतलब कॉलोनी विद डेफिनेट नंबर ऑफ शेप साइज ऑफ सेल्स, मतलब फिक्स नंबर है यहाँ पे, वो चेंज नहीं होता है। जब कॉलोनी में इनडेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स का मतलब नंबर ऑफ शेल्स हैं, शेप और साइज है, तो वो पाल्मेलॉइड कंडीशन कहलाती है। ठीक है, और अमीबॉइड कॉलोनी की बात करेंगे तो राइजोपोडियल हो जाएगी, और ट्री लाइक कॉलोनी की बात करेंगे तो डेंड्रॉइड कॉलोनी हो जाएगी। ठीक है, तो कॉलोनियल में भी इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये सब चीज़ें मतलब आप लोग साथ साथ में रिवाइज करते रहो अपने अपने नोट्स से। बाकी जिनको डिटेल्स में पढ़ना है तो फिर बताना, हम डिटेल में भी पढ़ा देंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। नेक्स्ट है बेंथिक। बेंथिक एल्गी कौन से होते हैं? जो अब वाटर बॉडी है सपोज करो, तो ये रीजन है ना, बेंथोज रीजन होता है। तो बेंथिक रीजन यहाँ से क्या निकल के आएगा? मड तो होगा नहीं, क्योंकि मड बेंथेज में होगा नहीं, स्नो बार्क हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? वाटर। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 35 कह रहा है कि आप पैरासिटिक ग्रीन एल्गा, तो पैरासिटिक ग्रीन एल्गा तो यही है, सिफेलियोरॉस ही है। ठीक है, सिफेलियोरॉस विरिसेंस, जो कि क्या करता है? रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी कॉज करता है।
तो सिफेलियोरस वेरिसेंस जो है वो रेड रस्ट ऑफ टी है, और एक सिफेलियोरस कॉफिया, ठीक है, कुछ नहीं, बस इसके आगे कॉफिया लगा देंगे तो वो कॉफ़ी का हो जाता है। आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी एल्गी है जो कि पैरासाइट है अपॉन अदर रेड एल्गा, ठीक है, वो रेड एल्गा ही है लेकिन वो पैरासाइट भी है, किस पे है, रेड एल्गी पे ही पैरासाइट है। तो क्या आप मुझे ये काम, मतलब ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ और आप ये मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ढूंढ करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे बोल रहा है जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस इज फाउंड इन। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपसे क्या मतलब, भाई मेरे से ही पूछा गया था एनवीएस वाले इंटरव्यू में जो अभी हुआ था रिसेंटली, तो उसमें ये पूछा था कि मतलब टाइप्स मियोसिस कितने तरीके की होती है। तो पहले तो मुझे भी लगा था कि यार मियोसिस कितने तरीके की होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 ही तो होती है। तो फिर उन्होंने एक बार मतलब मौका दिया मुझे, उन्होंने बोला कि नहीं, मियोसिस जो है वो स्पेशली कितने टाइप की होती है। फिर मुझे एग्जैक्टली याद आ गया कि हाँ भैया 3 तरीके की मतलब मियोसिस होती है, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और जो मतलब नॉर्मल वाली होती है। तो एक बार इसको मतलब नोट कर लो, कहीं भी जहाँ पे भी आप मतलब पढ़ रहे हो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए कि जो मियोसिस है इट इज़ बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहली वाली जो होती है वो होती है जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस मतलब जाइगोट बनने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे मियोसिस हो जाता है। दिस टाइप ऑफ मियोसिस अकर्स इन द जाइगोट ऑफ जाइगोस्पोर्स। उसके बाद में आती है दूसरी वाली, वो होती है स्पोरिक मियोसिस। आई नो कि क्लियर नहीं होगा बट मैं बोल रही हूँ, आप नोट करिए साथ में, स्पोरिक मियोसिस। और तीसरी वाली जो है वो होती है गैमेटिक मियोसिस, ठीक है, गैमीट्स के बनने के बाद में उसमें मियोसिस होना। तो जो जाइगोटिक मियोसिस है इसका एग्जाम्पल क्या है, ये एल्गी में देखने को मिलती है, ठीक है। स्पोरिक जो आ जाती है वो मतलब स्पोर्स बनने के बाद उसमें मियोसिस होती है। तो इसमें आ जाता है ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और साथ ही साथ एनजीओ भी आ जाता है। और गैमेटिक मियोसिस जो है वो मतलब ह्यूमन बींग्स वगैरह, मतलब जो हो गए एनिमल्स वगैरह, उसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, हमें गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, बाकी फिर बता देंगे कभी और टाइम मिलेगा तो थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस की बात कर रहे हैं, यानी कि किसका फीचर है, ये बहुत ही प्रिमिटिव फीचर होता है और कारा का होता है। अब देखो कैसे, यहाँ पे नेक्स्ट है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल जो है वो किस में नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोफिल बी जो है वो यहाँ पे देखो किसका फीचर नहीं हो सकता है, मॉस भी ग्रीन में आता है, फर्न में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए में जो है वो क्लोरोफिल बी नहीं मिलता है। इसमें देखो क्लोरोफिल ए जो है वो मोस्टली सब में होता है, मतलब सब में इन द सेंस कि मिक्सोफाइसी में होगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी, सब में जो है वो क्लोरोफिल ए पाया जाता है। लेकिन क्लोरोफिल बी जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ क्लोरोफाइसी का ही फीचर है, ठीक है। मतलब ग्रीन एल्गी के साथ साथ मतलब जहाँ भी ग्रीन एल्गी वाले फीचर्स मैच करेंगे वहाँ पे आपको सिर्फ क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा। बाकी जो बात यहाँ पे साइनोफाइसी की हो रही है, बीजीए की होती है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए होता है, उसके साथ साथ में कैरोटिनॉइड्स होंगे, इसी को मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी कहते हैं, और उसमें मिक्सोजैंथिन होता है। और साथ ही साथ इसमें जो कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सी फाइको साइनिन या फिर सी फाइको, मतलब सी फाइको साइनिन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, और सी फाइको, सी मतलब ये क्या है, साइनोफाइसी, ठीक है, साइनोफाइसियन फाइकोसाइनिन या फिर साइनोफाइसियन फाइको एरिथ्रिन, ये दोनों जो है ये बीजीए और रेड एल्गी, रेड एल्गी में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा फाइको एरिथ्रिन जो है, और यहाँ पे सी की जगह पे आर फाइको लिख देते हैं, चलो आर फाइको साइनिन कम होता है और आर फाइको एरिथ्रिन जो है वो ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। तो ये रेड एल्गी के केस में आ जाएगा, आर फाइकोसाइनिन इज लेसर देन आर फाइकोइरिथ्रिन। लेकिन अगर साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्लोरोफिल ए के साथ साथ में आर सी फाइकोसाइनिन ज़्यादा होता है, सी फाइकोइरिथ्रिन कम होता है, ये चीज़ नोट कर लेना। बाकी फियोफाइसी में ए के साथ में सी और कैरोटिनॉइड फ्यूकोजेंथिन आ जाएगा, क्लोरोफाइसी में वाइलोजेंथिन होता है, बेसिलेरियो में ए के साथ में सी और साथ में कैरोटिनाइड्स होती हैं, बाकी वहाँ पे और कोई पिगमेंट होता नहीं है। रोडोफाइसी में यही मैंने बता दिया, ए के साथ में डी और साथ में ये आर फाइकोएरिथ्रिन ज़्यादा होता है, आर फाइकोसाइनिन कम होता है। जेंथोफाइसी की बात करते हैं तो जेंथोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल ई होता है, ठीक है।
बाकी कैरोटोनाइट तो लगभग सब में देखने को मिलता है। तो आई थिंक कि ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हुई होंगी। ये देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी क्या दिया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन जो है वो पिगमेंट्स होते हैं, और ये पिगमेंट्स क्या हैं, इन शैवालों को ब्लू ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड्स। तो पैडी फील्ड्स में जो है वो ओलोसीरा देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो मतलब बोलो इंपॉर्टेंट है तो मतलब मान लो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड बॉडीज जो है वो कहाँ पे एब्सेंट होती हैं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये साइटोनीमा में है। साइटोनीमा किस मतलब एक तरीके से क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, बीजीए है। और बीजीए में क्या है, मतलब जो पैरानॉइड की बात की जा रही थी वो किसका फीचर था, वो तो क्लोरोफाइसी का फीचर है ना, क्लोरोफाइसी का फीचर है, यानी कि ग्रीन एल्गी का फीचर है। और ये कैसा है, ब्लू ग्रीन है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। साइटोनीमा एक ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया, इसमें पैरानॉइड्स नहीं होते हैं, ठीक है। पैरानॉइड्स क्रोमेटोफोर में उपस्थित प्रोटीन युक्त वो है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग देख ही चुके हैं कि प्रोटीन इज सराउंडेड बाय स्टार्च शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ ऑसिलेटोरिया इज ड्यू टू। तो ब्लू ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन। दोनों चीज़ें मेंशन करना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है, ऑप्शन डी होना चाहिए राइट। यस, क्योंकि आप सिर्फ मतलब फाइकोसाइनिन ही नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ए जो है वो सब में मिल ही रहा है, इसलिए। 41 है, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज मियोटिक इन। तो मियोटिक हमें कहाँ पे, एल्गी में देखने को मिला है। और बाकी इन सब में कैसा वाला था, स्पोरिक था, स्पोर बन रहे थे ना, इसलिए इन सब में स्पोरिक मियोसिस होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। पूछ सकता है, अभी बिहार वाले हैं, स्टेट वेस्टेट होने वाले हैं ना, उन सबों में भी ये क्वेश्चन बहुत ऐसे मतलब पूछा जाता है। मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं, बच्चे सोचते हैं अरे ठीक है कुछ नहीं है इसमें, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इन सारगासम में मियोसिस कैसी होगी, तो सारगासम में यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन देखने को मिल रही थी ना। तो ये चीज़ है। अब बाकी इनके जो सेल साइकिल है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, अभी हम लास्ट में एक बार थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, इन विच एल्गी स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट। स्टिलेट किस में आ रहा था, जाइग्निमा में, ठीक है। STUVR मतलब जेड, ये ऐसे पास पास पढ़ते हैं ना, इसलिए इस तरीके से भी याद कर लो, स्टिलेट जाइग्निमा बहुत बार पूछ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, क्यों कहते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट, दे आर नॉट ग्रीन, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दे आर एज स्मॉल एज बैक्टीरिया। तो दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, क्योंकि बैक्टीरिया का ही फीचर क्या है कि उनके पास में न्यूक्लियस नहीं है। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस दे हैव अ जेनेटिक मटेरियल, बस इतनी सी बात है। और ये अभी 2021 का क्वेश्चन था, नवोदय में आया था। फिर है कार्पोस्पोर ऑफ बट्राकोस्पर्मम। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कैसा होता है, नेकेड एंड नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा डिटेल में जब मैं समझाऊंगी आपको बट्राकोस्पर्मम तो समझा दूंगी। PGT बायो का भी क्वेश्चन है 2002 का। नेक्स्ट वन इज ट्राइकोथेलिक ग्रोथ। ट्राइकोथेलिक ग्रोथ हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये एक्टोकार्पस का फीचर है। एक्टोकार्पस में ट्राइकोथेलिक ग्रोथ देखने को मिलती है, जो केवल एक विशेष रूप से परिभाषित क्षेत्र में होता है, फिलामेंट के मतलब बेस के पास में। नेक्स्ट है ये क्या, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 47, इन क्लोरोफाइसी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय। तो क्लोरोफाइसी जो क्लास है वही एक ऐसी स्पेशल क्लास है जिसमें तीनों तरीके के हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, मतलब आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो हमारे अकॉर्डिंग मतलब जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर बी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सो ऑप्शन बी, ठीक है, तीनों तरीके का होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी इसमें से कौन सी है, तो फ्रिशिएला ट्यूबरोसा। ये कैसी है, टेरेस्ट्रियल एल्गी है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इंटरकैलोरी हेटेरोसिस्ट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इंटरकैलोरी हेटेरोसिस्ट जो है वो एनाबीना में आ जाएगा।
बाकी राइवोलेरिया, ग्लियोट्रैकिया वगैरह इन सब का मैंने बताया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना ये, ठीक है। बेसल किस में होता है, टर्मिनल किस में होता है, इंटरकैलरी किस में होता है, तीनों मैंने समझाया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं कोई भी बच्चा आंसर करेगा ना तो नेक्स्ट टाइम से मैं कोई भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर नहीं करूँगी, ठीक है। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं वन साइडेड क्यों ही मैं आपको बताऊँ फिर। इसीलिए जाके पिछली क्लासेस मैंने जितनी पढ़ाई हैं रिसेंटली सब देखो, किसी ना किसी में आपको मिल जाएगा। मैं ये भी नहीं बता रही कि किस में मैंने बताया था, और आप ढूंढ के मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है एनाबीना में क्या है, एनाबीना में इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट एनाबीना की विशेष कोशिका है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्पफुल होती है। ये देखो इस तरीके से ये है, नॉर्मल सेल्स ऐसे रहती हैं और फिर यहाँ पे ये बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 50-50 करके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 50th क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक्टोकार्पस कैन बी कलेक्टेड इन नेचर फ्रॉम। तो एक्टोकार्पस जो है वो कहाँ से मिलता है, तो मरीन एल्गा है और ओखा। ये ओखा जानते हो कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में है ये, ठीक है। गुजरात का सी कोस्ट है, वहाँ से ये देखने को मतलब कलेक्शन हुआ था इसका। एक्टोकार्पस की विभिन्न प्रजातियां पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं, जिसमें से 16 प्रजातियां मतलब 16 स्पीशीज जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। ये समुद्री आवास में उगते हैं, आमतौर पर उष्णकटिबंधीय मतलब कि थोड़ा सा गर्म इलाके उस टाइप के, या फिर समशीतोष्ण समुद्र दोनों में उपलब्ध होते हैं। और भारत के ये वेस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं। और ओखा कहाँ पे है, गुजरात में, तो ये वहाँ से मिला था। बाकी हाँ, ये मुझे बताना था ना तुम लोगों को कि आइसोगैमी किस में होता है, एनाइसोगैमी यूगैमी किस में होता है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का भी आंसर, और बाकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में है, डिप्लॉन्टिक किस में आती है, आइसोमॉर्फिक किस में है, हेट्रोमॉर्फिक किस में है, ट्राइफेसी किस में है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं तभी दूंगी जब आप लोग इस वाले का आंसर मतलब मुझे दोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है एक और, कमेंट सेक्शन में जवाब दो तभी मैं फटाफट और अच्छे तरीके से आप लोगों को डिटेल में चीज़ें समझाऊंगी, ठीक है। वरना फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलो ठीक है फिर, आज के लिए यहीं तक मतलब वाइंड अप करते हैं। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तो आई एम नॉट फीलिंग गुड, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप इसको देखिए और जो भी आपके वैल्यूएबल, अगेन विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। और बाकी मिलते हैं फिर सबको नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 लेकर के, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।